गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आफ्टर एग्जाम वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम बायोमॉलिक्यूल्स करने जा रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायो मीन्स लिविंग, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो लिविंग सिस्टम के अंदर जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे केमिकल्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग सिस्टम। ठीक है, तो जो भी लिविंग और नॉन लिविंग सिस्टम के अंदर केमिकल्स पाए जाते हैं वो सारे आपके बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अगर हम क्या करें, आपने देखा होगा पहले भी, कल लेक्चर में आपको था जिसमें आपको एलिमेंट एनालिसिस दिया था कि अगर हम किसी प्लांट टिश्यू या किसी एनिमल टिश्यू या कोई माइक्रोबियल वेस्ट है, यानी कि किसी लिविंग मैटर में, उसमें ये पता लगाना चाहें कि उसमें कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो उसको हम एलिमेंट एनालिसिस कहते हैं। तो एनालिसिस के बाद, यानी कि वो पता लगाने के बाद जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सारे बायोमॉलिक्यूल्स में आते हैं। वैसे आपके नॉन लिविंग सिस्टम होते हैं, उसमें भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं आपके, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी जो हैं आपके एलिमेंट्स होते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं? बायोमॉलिक्यूल्स मतलब जो भी आपका सेल है, सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो सेल्स के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। एवरी सेल इज कंपोज्ड ऑफ वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर एग्रीगेट, मतलब कि हर सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और मॉलिक्यूल्स के एग्रीगेट भी पाए जाते हैं। एग्रीगेट मतलब उनकी ग्रुपिंग होती है। मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, कुछ और कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं फाउंड इन सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या है? लिविंग, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल्स हैं। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल। और बायोकेमिस्ट्री क्या है? साइंस की वो फील्ड जिसमें हम इन बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। और जो भी स्टडी करता है पर्सन, उसको हम बायोकेमिस्ट कहते हैं। फिर आता आपका केमिकल एलिमेंट्स ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ। ठीक है, केमिकल एलिमेंट्स ऑफ लाइफ यानी कि बायोलॉजिकल एलिमेंट्स कौन कौन से? एलिमेंट क्या है? एलिमेंट आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। ये सारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दीज आर ऑल एलिमेंट्स। ये क्या है? एलिमेंट्स होते हैं। और यही एलिमेंट्स फिर मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इस तरह के आपके 25 एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि सेल के अंदर उसके बाहर जो भी फ्लूइड पाया जाता है, तो उसके अंदर जो है अबाउट 25 एलिमेंट्स जो है वो पाए गए हैं। तो इसमें आपके ये है 25 एलिमेंट्स दिए हैं आपको। ये आपके हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ये सारा जो लिस्ट है ये 25 एलिमेंट्स के हैं जो कि लिविंग सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। फिर इन एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है। कौन से एलिमेंट्स को? ये जो 25 एलिमेंट्स, इनको क्लासीफाई करते हैं हम। फर्स्ट आता आपका प्रिंसिपल एलिमेंट। प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? प्रिंसिपल एलिमेंट या मेजर एलिमेंट। इन 25 में जो आपके, या जो आपको लिस्ट दी है, तो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स, जो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये क्या है? ये सेल के अंदर 95% वेट जो है उस सेल के अंदर वो इनसे बनता है, यानी कि 95% ये पाए जाते हैं सेल के अंदर। तो ये क्या है? इनको हम प्रिंसिपल यानी कि मेजर एलिमेंट्स कहेंगे। कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। फिर आते हैं आपके माइनर एलिमेंट। जो नेक्स्ट 9 एलिमेंट है वो क्या है? जो क्या करते हैं? 5% ऑफ वेट ऑफ द सेल कंटेंट। सेल के अंदर जो भी मटेरियल पाया जाता है उसमें उसका 5% जो है वो बनाते हैं, तो उसको माइनर एलिमेंट्स बोलते हैं। इसके अंदर कुछ मेटल्स भी आती हैं, जैसे कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन, और ये 3% पाई जाती हैं। और कुछ इसमें नॉन मेटल्स भी आती हैं, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, और ये 2% आते हैं। तो यानी कि आपके जितने भी सारे एलिमेंट है 25, उसमें आप इसको हम कैटेगराइज करते हैं, प्रिंसिपल एलिमेंट और माइनर एलिमेंट। और ये सारे ही जो है प्रिंसिपल और माइनर, ये सभी जो है जरूरी है ये सेल के लिए, सेल की ये बेसिक रिक्वायरमेंट है ये। तो ये सभी ऑल टाइप ऑफ सेल्स में आपको ये मिलेंगे और इनको हम एसेंशियल एलिमेंट्स बोल देते हैं। द अबव 13 एलिमेंट्स अकर इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सेल्स एंड आर कॉल्ड द एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, फिर आते हैं आपके ट्रेस एलिमेंट।
इन 25 की लिस्ट में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ 1% जो है वो सेल का बनाते हैं, सिर्फ 1% वो पाए जाते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं। जैसे आपके नॉन मेटल्स में आ गया सिलिकॉन, फ्लोरीन और बोरोन, ये कैसे हैं, ये ट्रेस एलिमेंट में आते हैं। और इसके अलावा जो और भी हैं आगे आपके पाए जाएंगे वो क्या है, वो आपके मेटल्स के अंदर आ जाएंगे। तो ये कैटेगरी होगी, क्लासिफिकेशन होगी आपके बायोमोलिक्यूल्स की। प्रिंसिपल एलिमेंट्स, माइनर एलिमेंट, ट्रेस एलिमेंट किसके बेस पर हुई है, ये हुई कि वो सेल के अंदर कितने % पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, जिस पर भी हम एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, कंपाउंड ऑफ लाइफ। कंपाउंड के आप जितने भी एलिमेंट, जैसे हमने कहे कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, आपस में मिलकर एलिमेंट्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स बनाते हैं। कंपाउंड्स के अंदर क्या क्या आता है आपका, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, ये वाटर बनाते हैं। कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जैसे ये दिया आपको, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, ये आपस में मिला और क्या बन गया आपका H2O। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड्स के कंपाउंड सेल के अंदर पाए जाते हैं। इन कंपाउंड्स को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, जिनके अंदर कार्बन एलिमेंट नहीं पाया जाता है, जिसमें कार्बन जो है वो क्या है, लैकिंग है, यानी कि वो एब्सेंट है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या आएंगे, जिसके अंदर आपके क्या पाया जाता है, कार्बन पाई जाती है। इनऑर्गेनिक एग्जाम्पल है वाटर, मिनरल, सॉल्ट, आयंस और गैसेस। और ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल क्या है आपके, ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल आते हैं आपके, इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। ये आपका किस में आएगा, ये आपका ऑर्गेनिक के अंदर आता है। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन थी। फिर आपका सेलुलर पूल। सेलुलर पूल क्या है कि सेल के अंदर जितने भी आपके बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उन सभी को हम कुल मिलाकर सेलुलर पूल बोल देते हैं। और सेलुलर पूल कंप्राइजेज ओवर 5000 केमिकल्स। 5000 जो है केमिकल्स वो पाए जाते हैं, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक भी आते हैं और ऑर्गेनिक भी आते हैं। फिर आता है आपका माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल, जो कि आपने कल भी शायद टॉपिक में किया है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है, अब इन बायोमॉलिक्यूल्स को हम क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में। ठीक है, किसके आधार पर करते हैं कि उनका वेट कितना है, तो वो इसके आधार पर, जैसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज, जो साइज में स्मॉल होंगे और उनका जो है दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, उनका जो वेट है एक यूनिट होती है डाल्टन। ठीक है, जो इनका वेट हम मेजर करते हैं डाल्टन में। तो अगर 1000 डाल्टन से नीचे है, कम है वेट, तो उसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसके अंदर भी फिर इनऑर्गेनिक भी आते हैं, जैसे वाटर, मिनरल, सॉल्ट्स, गैसेस। और ऑर्गेनिक भी आते हैं, जिसमें शुगर, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। ये आपने जरूर याद रखना है कि इनके एग्जाम्पल माइक्रो मॉलिक्यूल्स के। फिर आता है आपका मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में ऐसे मॉलिक्यूल्स आएंगे जिनका साइज जो है वो लार्ज है, हाई मॉलिक्यूलर वेट है उनका, यानी कि उनका जो है आपका 10,000 डाल्टन या उससे अबव, उससे ज्यादा हो सकता है वेट, तो वो किस में आएंगे आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब ये थोड़े ज्यादा जटिल इनका स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर फिर आपके कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल है इनके ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स के, पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। ये आपने जरूर याद रखने एग्जाम्पल। तो आज हमने किया कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। साथ में आपको एक डिफरेंस दिया है, वो भी आपने कर लेना है, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स का। तो इसके बाद हम करेंगे माइक्रोमोलिक्यूल इन सेल। सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट करना है, माइक्रोमोलिक्यूल्स इन सेल। माइक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सभी क्या हैं, दीज आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। इसमें सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो है, कॉमन कार्बोहाइड्रेट जो है, शुगर, ग्लाइकोजन, प्लांट स्टार्च, सेल्यूलोज आर कॉमन कार्बोहाइड्रेट। ये आपने एग्जाम्पल जरूर अच्छे से याद रखने हैं। Of these sugars are categories as macromolecules and glycogen, starch, cellulose are grouped as macromolecule। अब आपने ध्यान देना है, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स में हम कार्बोहाइड्रेट कर रहे हैं, लेकिन सभी की सभी कार्बोहाइड्रेट जो है वो माइक्रो में ही नहीं आती है। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसी भी हैं जो किसमें आती है, मैक्रोमोलिक्यूल्स में। वो कौन सी है आपकी, वो ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज। ठीक है, वो किसमें हम पढ़ेंगे आगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स में। अब फिर आता है आपका सोर्स ऑफ
कार्बोहाइड्रेट की कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड बाय द ग्रीन सेल्स ऑफ एल्गी में, प्लांट्स में और मैनी प्रोटिस्ट में ये पाया जाता है। और ये जो है ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। आपको पता है फोटोसिंथेसिस होती है, सभी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है कैसे होती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। किस फॉर्म में बनाते हैं, शुगर की फॉर्म में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनती है, शुगर बनती है। और जो भी एनिमल है, फंजाई है, वो बैक्टीरिया है, वो सब कहाँ से लेंगे फिर इसको, दे गेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द प्लांट्स। यानी कि हम जो हैं कहाँ से लेते हैं शुगर को, कार्बोहाइड्रेट को कहाँ से लेते हैं, हम प्लांट से लेते हैं। फिर आता है परसेंटेज एंड कंपोजिशन। कार्बोहाइड्रेट फॉर्म अबाउट 1% ऑफ द सेल कंटेंट। कंपोजिशन आता है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स नाम से ही पता चल रहा है ना कि ये क्या है, ये आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिले हैं। इसमें आपका फिर रेशो आता है कि हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम का जो अनुपात है, रेशो है, वो 2:1 में रहता है। जैसे कि आपके वाटर मॉलिक्यूल में भी होता है ना, तो वो वैसा ही रेशो यहाँ पर भी रहता है। दिस रेशो गिव्स द कार्बोहाइड्रेट देयर नेम्स। इसको हम कार्बोहाइड्रेट को क्या बोल देते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन के ये हाइड्रेट्स हैं, जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स भी इनको कहते हैं। ठीक है, अब केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगर हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर स्टडी करें कार्बोहाइड्रेट का, तो ये कैसा होता है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, OH जिसको हम बोलते हैं, ये पाया जाता है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन अगर हम कार्बोहाइड्रेट को केमिकली देखें तो ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसका मतलब क्या है कि दिस मीन्स दे कंटेन मैनी हाइड्रोक्सिल और अल्कोहलिक ग्रुप। हमने कहा ना कि पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी मीन्स अल्कोहलिक या OH। तो ये क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। इसके अलावा इसमें कार्बोनाइल या कार्बन ऑक्सीजन, इस तरह से C+O ग्रुप होता है। कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट एट द एंड ऑफ वन कार्बन चेन इज कॉल्ड एल्डिहाइड। अगर ये वाला ग्रुप आपका C+O चेन के एंड पर लगा है तो उसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं। और अगर ये C+O आपका कहाँ पर लगा है, चेन के मिडल में लगा है, तो उसको हम कीटोन बोल देते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH बहुत सारे होते हैं OH ग्रुप, और ये C+O बॉन्ड, ये कार्बोनाइल बॉन्ड होता है। और ये क्या है कि अगर ये वाला ग्रुप जो है, अगर वो चेन के एंड पे है, जैसे फर्स्ट पोजीशन हो गई या लास्ट पोजीशन, तो उसको हम एल्डिहाइड बोलेंगे। अगर ये बीच में है कहीं पर, तो उसको हम कीटोन बोल देते हैं। और उसी के बेसिस पर क्या है कि अगर कीटोन ग्रुप होगा तो हम उस शुगर को हम कीटोसिस, लास्ट में उसको कीटोसिस जो है ये वर्ड लगता है। और अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है तो उसको हम एल्डोसिस बोल देते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज एल्डोसिस एंड फ्रक्टोज इज कीटोज का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, ओज हम कॉमनली जो है OSE वर्ड यूज करते हैं। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 3 मेन टाइप्स। मोनोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स हमने अभी पढ़ा कि हम शुगर्स को जो है कार्बोहाइड्रेट को हम सैकेराइड्स भी बोल देते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, ये 3 टाइप होते हैं। इन 3 में जो 2 टाइप हैं आपके फर्स्ट 2, जैसे मोनोसैकेराइड्स और ऑलिगोसैकेराइड्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज दे आर मेड ऑफ अ फ्यू टू न्यूमरस मोनोसैकेराइड्स। इसमें जो आपका ऑलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये इसको हम कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं। अब जैसे मोनोसैकेराइड को, दीज आर कॉल्ड सिंपल शुगर। मोनो मीन्स सिंगल। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स में क्या होता है, ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। सिंपलेस्ट का मतलब दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू स्मॉलर यूनिट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज अगर आपके पास पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड्स में क्या होगा, बहुत सारे जो है आपके शुगर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। तो उसको अगर आप केमिकली ब्रेक करेंगे तो वो टूटता जाएगा कब तक, जब तक कि उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ना आ जाए। ठीक है, लेकिन जो मोनोसैकेराइड है वो ऑलरेडी सिंपल है। उसको अगर आप उसको हम
नहीं हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते स्मॉलर यूनिट में, क्योंकि वो पहले से ही स्मॉल यूनिट से ही बना है। और जनरल फॉर्मूला CnH2nOn, इसमें मोनोसेक्राइड यूजुअली 3 to 7 ग्रुप हो सकते हैं। जैसे हम CnH2nOn, तो N पे हम जो है अगर 3 जैसे एग्जाम्पल है आपका ट्राइओसिस, तो ट्राई मतलब 3, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ये जो आपका CnH2nOn है, ठीक है, तो N कितना है यहाँ पे ट्राइओसिस में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, तो 3 आएगा यहाँ पर, C3H2n 2 और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे N क्या है 3 2 = 6, O कितना आ गया फिर से 3, तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया C3H6O3। ये ट्राइओसिस होते हैं जिसमें 3 कार्बन एटम पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसके ग्लिसरल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोसिस में क्या आएंगे 4, ये जो CnH2nOn है ना, इसमें N की जगह आपको कार्बन एटम भरना है, तो टेट्रोसिस में N की जगह 4 भरेंगे, तो C4 आ जाएगा आपका। H2n कितना आ गया 2 4 = 8, तो यहाँ पे कितना आएगा C4H8O4। पेंटोसिस में 5 कार्बन एटम हो, इसके एग्जाम्पल है टेट्रोसिस के। पेंटोसिस में क्या होगा 5 कार्बन एटम, N की जगह 5 भरेंगे, तो ये फॉर्मूला आएगा C5H10O5। एग्जाम्पल इसके राइबोज, राइबुलोज, जाइलोज, ये सब जो है आपके पेंटोसिस के शुगर है। इनमें एक पेंटोसिस होती है जो डीऑक्सीराइबो शुगर उसको हम बोलते हैं, तो इसमें इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है, इसमें एक ऑक्सीजन कम होती है। वैसे हमने बोला ना कि पेंटोसिस में कितनी ऑक्सीजन आएगी आपकी 5, लेकिन डीऑक्सीराइबोज एक ऐसी पेंटोज है, ऐसी पेंटोज शुगर है जिसके अंदर एक ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए इसको डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन कम, लेस, C5H10O4 होगा इसका। हेक्सोसिस में आपका 6 कार्बन एटम आएंगे, तो फॉर्मूला आएगा आपका C6H12O6। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोजिस के एग्जाम्पल है। हेप्टोसिस में आपका 7 आएगा, ठीक है। तो ये आपके मोनोसेक्राइड्स हैं। और सबसे ज्यादा जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स हैं वो आपके हेक्सोसिस और पेंटोसिस। हेक्सोसिस और पेंटोसिस जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स हैं, क्योंकि जो आपका हेक्सोसिस में आता है ग्लूकोज, ये सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली है ये मोनोसेक्राइड, जो लिविंग सिस्टम में सबसे ज्यादा शुगर ये पाई जाती है ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम कॉमन नेम इसका ग्रेप शुगर भी है, डेक्सट्रोजिस भी इसको बोलते हैं। ब्लड में पाई जाती है, हनी में भी होती है, आपके फ्रूट्स में भी होती है। फिर आता है आपका फ्रक्टोज, ये भी आपका हेक्सोसिस में आता है। फ्रक्टोज जो है वो है आपका ग्रेप शुगर भी इसको बोलते हैं, फ्रक्टोज है इसको फ्रूट शुगर बोलते हैं कॉमन नेम। और सबसे जो है ये फ्रूट में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम फ्रूट शुगर है। नेक्टर में जो आपके शहद होते हैं, प्लांट में जूस जो होता है, तो उसमें भी पाई जाती है, हनी में पाई जाती है, स्वीटेस्ट है ये, मीठी है ये। गैलेक्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड, और फिर आता आपका गैलेक्टोज, ये भी हेक्सोज है और इसको हम ब्रेन शुगर बोलते हैं, ब्रेन में पाई जाती है। और पेंटोज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, क्योंकि राइबोज जो है वो आपका, राइबोज जो है ये सारे ये RNA में पाई जाती है, राइबोज ATP में पाई जाती है, और डीऑक्सीराइबोज जो है वो आपकी DNA में पाई जाती है। तो ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो कौन कौन से आपके हेक्सोसिस और पेंटोज। हेक्सोसिस के एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, और आपके पेंटोज के एग्जाम्पल है राइबोज और आपका डीऑक्सीराइबोज। प्रॉपर्टीज दी है इनकी कि कैसी होती है शुगर। फिजिकल प्रॉपर्टी है, सिंपल शुगर स्वीट टू टेस्ट, ठीक है, मीठी होती है टेस्ट में, इजीली डिजॉल्व हो जाती है, पानी में घुल जाती है, सॉल्यूशन बनाती है, और ये आपका 2 फॉर्म में पाई जाती है, ओपन चेन स्ट्रक्चर और स्ट्रेट। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया है शुगर के, पेंटोज शुगर के, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर। राइबोज का दिया आपको, और इस तरह से जो होते हैं ये आपका रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज में आता है कि ये 2 फॉर्म में पाई जाती है, एक स्ट्रेट फॉर्म में पाई जाती है और एक आपके रिंग या साइक्लिक। फिर आपका रिंग भी जो होती है वो भी 2 टाइप की होती है, पायरेनोज रिंग होती है और एक आपकी फर्नेज होती है। जो पायरेनोज होती है वो 5 कार्बन एटम, अगर आप यहाँ पे देखें पायरेनोज और फर्नोज, पायरेनोज में हमने बोला कि 5 कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन है, और जो फर्नोज होती है उसमें 4 कार्बन एटम होता है और एक ऑक्सीजन होती है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये आपकी पायरेनोज फॉर्म की रिंग है, दोनों में फर्क है ना, इस रिंग में और इस रिंग में। तो अगर आपकी इस तरह की रिंग होती है तो उसको पायरेनोज फॉर्म बोलते हैं,
और अगर इस तरह की है तो इसको हम फर्नोज बोलते हैं। पायरोनोज में क्या है आपका, पायरोनोज में आपकी 5 कार्बन एटम होती है और फर्नोज रिंग में आपकी कितनी होती है, 4 कार्बन एटम्स होती हैं और एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगी होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी कार्बोहाइड्रेट है वो उनका केमिकल स्ट्रक्चर 2 तरह का होता है, या तो वो चेन फॉर्म में होती है स्टेट फॉर्म, या वो साइक्लिक फॉर्म। फिर साइक्लिक में भी 2 टाइप आ जाती है कि कैसी साइकिल हो, कैसी रिंग हो सकती है उसमें, या तो पायरोनोज हो सकती है या फर्नोज हो सकती है। फिर आता है आपका केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है। केमिकल प्रॉपर्टी जो है, जो आपकी शुगर्स होती हैं उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो शुगर्स विद फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, ठीक है, जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप फ्री लगा होता है फ्रीली, तो उसमें वो क्या करती हैं, Cu2 पॉजिटिव को Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है और इसको हम, इस तरह की शुगर को हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। और ये आपका बेनेडिक्ट टेस्ट केमिस्ट्री में आप करेंगे, जैसे बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, फेलिंग टेस्ट होता है, तो ये यूज किए जाते हैं टेस्ट किसके लिए, ग्लूकोज इन द यूरिन। जैसे कोई शुगर पेशेंट होता है तो कैसे पता चलता है कि उसका शुगर है, तो हम क्या करते हैं, उसका यूरिन टेस्ट करते हैं डॉक्टर्स। तो टेस्ट में क्या होता है कि ये वाले टेस्ट किए जाते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट या फेलिंग टेस्ट। तो यूरिन में जो है ग्लूकोज की प्रेजेंस, मतलब कि यूरिन में ये पता लगाना है कि ग्लूकोज है या नहीं है, तो वो इन टेस्ट के द्वारा किया जाता है। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में क्या होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है और उसमें क्यूप्रिक सल्फेट या कॉपर सल्फेट पाया जाता है। फिर उसको अगर हम पेशेंट का जो, उसको जब हम हीट करते हैं, ठीक है, हीट पे जो है वो जो कि उसमें जो है चेंज हो जाता है, वो Cu पॉजिटिव से वो Cu2 पॉजिटिव से Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह की अगर शुगर होती है, इस तरह का केमिकल टेस्ट देती है, तो उसको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।